मित्रों, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये कहानी एक कठिन परिश्रमी किसान की है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसे भगवान में बहुत रुचि है। वो भगवान को पत्र लिखता है। क्या भगवान उसके पत्र का जवाब देंगे? क्या भगवान उसके खेतों की जो बर्बादी हुई है उसका मुआवजा देंगे? तो आइए जानते हैं इस कहानी में। शुरू करते हैं इस कहानी को। लंचो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। संपूर्ण घाटी में एकमात्र उसका ही घर था। उसका खेत पकी हुई मक्का से भरा हुआ था तथा घर से देखने पर आसानी से दिखाई देता था। वह उत्सुकता से एक अच्छी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे उसकी फसल अच्छी हो तथा वह अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर सके। लंचो की अपेक्षा के अनुसार रात के भोजन के समय वर्षा होने लगी। इससे लंचो प्रसन्न हो गया। वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने हेतु बाहर आया। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें लंचो के लिए नए सिक्कों के समान थीं। किंतु अचानक तेज हवाएं चलने लगीं एवं ओले गिरने लगे। तूफान 1 घंटे तक लगातार एवं मक्का के खेत पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। खेत अब सफेद नमक जैसी दिखने वाली बर्फ की सतह से ढक गया था। हालांकि लंचो एक गरीब किसान था एवं उसकी सभी फसलों का नुकसान हो गया था, किंतु उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उसे ईश्वर से ही अपनी अंतिम आशा थी। इसलिए उसने ईश्वर से सहायता मांगने हेतु उन्हें एक पत्र लिखने का निर्णय किया। उसने ईश्वर से 100 पैसे उसको भेजने के लिए कहा जिससे वह अपना खेत पुनः जोत सके एवं नई फसल की पैदावार तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने यह भी लिखा कि यदि ईश्वर ने उसकी सहायता नहीं की तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। डाकघर में एक डाकिये को लंचो का पत्र मिला और वह उस पत्र पर लिखा पता पढ़कर हंसने लगा। वह पोस्ट मास्टर के पास पत्र लेकर गया। पोस्ट मास्टर एक दयालु एवं मित्रवत व्यक्ति थे। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि इस पत्र को भेजने वाले व्यक्ति की ईश्वर में सच्ची आस्था एवं विश्वास है। इसलिए उन्होंने पत्र भेजने वाले की सहायता करने का निर्णय लिया। लंचो की सहायता करने हेतु एवं उसका ईश्वर में विश्वास कायम रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों एवं मित्रों से कुछ पैसे देने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने वेतन में से भी एक भाग दिया, किंतु ये 100 पैसे एकत्रित करने में असफल रहे तथा केवल 70 पैसे ही एकत्रित कर पाए।
तत्पश्चात उन्हें उन पैसों को एक लिफाफे में रखा एवं उस पर ईश्वर के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। अगले रविवार लेंचो पुनः डाकघर गया एवं अपना पत्र प्राप्त किया। प्रारंभ में वह पैसे देखकर प्रसन्न हुआ, किंतु धनराशि की गिनती करने के बाद वह क्रोधित हो गया। उसमें केवल 70 पैसोज ही थे, जबकि उसने 100 पैसोज की मांग की थी। लंचो को यह विश्वास हो गया था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने पुनः एक पत्र लिखा। अपना पत्र लिखने के बाद लंचो ने पुनः उसे डाकघर में भेज दिया। जैसे ही वह डाकघर से गया, पोस्ट मास्टर ने उसका पत्र बाहर निकाला और पढ़ा। इस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि उसे मात्र 70 पैसोज ही प्राप्त हुए तथा उसने ईश्वर से बकाया धनराशि भेजने का अनुरोध किया था। उसने ईश्वर से यह अनुरोध भी किया कि वे डाक द्वारा भेजे पैसे ना भेजें, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी बेईमानों के एक समूह की भांति थे, जिन्होंने संभवतः उसके पैसे चुरा लिए थे। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में डाक घर के कर्मचारी बेईमानों के झुंड थे क्या? वो बेईमान थे क्या? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 135 करोड़ देशवासियों, मुझे आपसे जवाब चाहिए और मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।